प्यारे दोस्तों, जन पहल एक संवाद KABF 88.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नेहा, जो कि जन पहल में कार्यरत है। आइए पूछते हैं उनसे कुछ चंद सवाल। नेहा जी, आपका स्वागत है। कुछ अपने बारे में बताइए, हमारे श्रोता बड़े इच्छुक हैं आप जानने के लिए। बताइए आप क्या हैं और कैसा आपका जीवन रहा और क्या क्या आप इस मुकाम तक पहुंचे, इसकी एक कहानी तो होगी पक्का। हाँ बिल्कुल। मेरा नाम नेहा है और मैं इटावा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। हमें अब हम दिल्ली में शिफ्ट हो गए। हमें दिल्ली में रहते हुए 30 साल हो गए हैं करीब। मैंने 5वीं प्राइवेट स्कूल से की है, 10th 12th मैंने सरकारी स्कूल से की है। मेरे घर से 4 कदम चल के मेरा स्कूल था। अच्छा। हाँ, तो और मैंने जो BA की है वो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। घर की काफी सारी समस्याएं थी। पापा अच्छा। स्ट्रीट वेंडर थे। स्ट्रीट वेंडर? हाँ जी। ओके। तो कोरोना के समय सारा काम खत्म हो गया था, काफी सारी समस्याएं आ गई थी। कोरोना तो में तो मैं बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था, हाँ बहुत जी, सभी तो लोग परेशान हो गए थे। हाँ, जी। आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। भाई भी पढ़ाई कर रहा था, बहनें भी पढ़ाई कर रही थी, मुझसे छोटी थी। मैं सिलाई करके घर का खर्चा चलाती थी। अच्छा। फिर जब कोरोना खत्म हुआ तो टीचिंग कर बच्चों को पढ़ाती थी, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। स्कूल में सुबह पढ़ाने के लिए जाती थी। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने अपने घर की जो आर्थिक स्थिति को सही किया, सबने बहन भाइयों ने मिलकर के। अच्छा। फिर उसके बाद में मैं भी जॉब की तलाश में इधर से उधर घूमती थी, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि बहन भाइयों का खर्चा था। ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन कर रही थी मैं। अच्छा। तो करते करते मैंने बीच में छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट रहा। हाँ, इनकम्प्लीट रहा मेरा ग्रेजुएशन। तो उसके बाद में मैंने फिर अपनी जॉब की तलाश में निकली, इधर उधर घूमी। फिर मुझे किसी के माध्यम से मेरे को महिला आयोग के बारे में पता चला कि महिला वहाँ पे आयोग? हाँ जी, अच्छा। कि वहाँ पे कोई वैकेंसी निकली हुई है। तो मैंने वहाँ पे एक फॉर्म भर के जमा करके आई। वहां से मुझे कुछ समय बाद कॉल आया। अच्छा। कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आना है। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई। अच्छा। जाने के बाद में उन्होंने मुझे इंटर्नशिप के लिए बोला कि आपको आपके नियर में जो महिला पंचायत पड़ेगा वहाँ पे आप इंटर्नशिप कर लेना। अच्छा। तो मैंने वहां जाके इंटर्नशिप करी 2 महीने तक। बहुत अच्छी, क्या बात है। 2 महीने इंटर्नशिप करने के बाद में फिर काफी समय मैंने इंतजार किया कि ये लोग अब बुलाएंगे मुझे, अब बुलाएंगे दोबारा ज्वाइनिंग के लिए। अच्छा। पर मैंने 5-6 महीने इंतजार किया, पर मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। फिर उसके बाद में जब मैं एक निर्माण विहार में कॉल सेंटर था, वहीं पे इंटरव्यू देने के लिए आई थी। उसी दिन मेरे पास कॉल आया महिला आयोग से कि तुम्हें कल आना है, फिर और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना। तो मैं अगले दिन महिला आयोग पहुंची। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ ही थी। अच्छा। हाँ, उसने भी इंटर्नशिप की थी मेरे साथ ही। तो हम दोनों वहां पे पहुंचे। हम दोनों ने वहां पे इंटरव्यू दिया। काफी समय तक 2-3 घंटे इंतजार करते रहे। फिर हमने एप्लीकेशन लिख के, उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिख के दिखाइए कि कैसे लिखी जाती है। तो हमने वो लिख करके दी। तो हम उसमें उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करिए। फिर उन्होंने जन पहल का नाम दिया कि इसमें एक कोऑर्डिनेटर और पैरालीगल की वैकेंसी खाली है। अच्छा। तो मेरे साथ एक मैडम और मैं दोनों को हमें भेजा गया। सिस्टर को वहीं छोड़ करके मैं आ गई। उसी दिन हम यहीं पे आ गए 2021 4 अगस्त को। अच्छा। मैंने जन पहल को ज्वाइन किया था। और उसमें मैंने सबसे पहले आकर के हॉकर स्ट्रीट वेंडर्स पे काम किया। स्ट्रीट वेंडर्स? हाँ जी। अच्छा। फिर मैंने महिला पंचायत का भी काम किया। वैक्सीनेशन पे भी काम किया मैंने। फिर उसके बाद में मैं फिर अमेज़न में काम कर रही हूँ अभी। अच्छा, फिलहाल अभी हाँ, 2022 से अमेज़न में गुड़गांव मानेसर में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा ही हमारा एक दस्तूर है इस कार्यक्रम का कि हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदी फिल्म का कोई आपका ऐसा पसंदीदा गीत है जो हमारे श्रोताओं को आप चाहेंगे कि वो सुने? छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई। अच्छा, छुप गए सारे नज़ारे, वो क्या बात हो। हाँ जी। तूने काजल लगाया दिन में रात। हाँ अच्छा अच्छा, बड़ा ही अच्छा गीत है, बड़ा हिट गीत है। ये फिल्म है 2 रास्ते। जी जी। तो प्यारे श्रोताओं सुनते हैं ये गीत लता और रफ़ी जी की आवाज़ पे। आइए। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या
तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। छोड़ न भैया पड़ू तेरे भैया, तारू के छैया में सैया। छोड़ न भैया पड़ू तेरे भैया, तारू के छैया में सैया। एक वो दिन था मिला थी ना थी तू अखियां, एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। वो जिसका डर था बेदर्दी, वही बात हो गई। अच्छा नीरज जी, ये बताइए कि और कुछ ऐसा अनुभव है जो आपने यहाँ ज्वाइन करने के बाद अपनी ज़िंदगी में आपने देखा और बहुत कुछ सीखा? जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था उसके बाद एक यहाँ का प्रोजेक्ट था अमेजोन को लेकर के। अच्छा। तो मुझे इसी के सर ने मुझे इसमें काम दिया था कि नेहा तुम इसमें काम करो। अच्छा। तो मैं इसी के थ्रू सर ने मुझे उसकी समस्याएं को लेके बताया था। तो मैंने वो सबको इमेजिन करते हुए मैंने सोचा कि मुझे ना अमेजोन ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा। तो मैंने अमेजोन को ज्वाइन किया। बड़ी प्रेरणा मिली आपको? हाँ। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने इंटरव्यू तो दे दिया था अगस्त में, बुलाया गया मुझे अक्टूबर की स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में बुलाया गया। अच्छा। हाँ। तो काफी बीच में काफी अंतराल डिस्टेंस हो मिल गया। गया। हाँ। हाँ। और मैं फिर उसके बाद में जब मैंने वहां से कॉल आया मेरे पास कंपनी की तरफ से कि मैडम आपको कल सुबह 8 बजे पहुंचना है। मैंने फटाफट अपनी पैकिंग वैकिंग की और मैं कंपनी के लिए निकल गई। सुबह गुड़गांव जाने लगी। जाने के बाद में वहां पे उन्होंने मुझे अटेंडेंस नाम लेके बुलाया, मेरे को पार्क में खड़ा कर दिया। ऐसे काफी सारे लोग थे वहां पे, 50 से 60 वर्कर खड़े हुए थे लाइन से। कितने? महिलाएं 50 से 60 वर्कर। 50 से 60 वर्कर? महिलाएं अलग खड़ी हुई थी और फिर मेल की और फीमेल्स की? हाँ, मेल फीमेल्स की लाइनें अलग अलग लगी हुई थी। फिर मुझे एफसी के बाहर खड़ा कर दिया गया। फिर हमें एक कार्ड दिया गया कि आप यहाँ से एक्सेस करके अब एलएनडी एरिया में चले जाइएगा, लर्निंग ऑफ डिपार्टमेंट। उसमें मैं चली गई। पहला दिन था उस दिन। फिर उसके बाद मेरे को दूसरे दिन बुलाया गया। अच्छा। बुलाने के बाद मेरे डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया कि तुम्हें इस डिपार्टमेंट में तुम्हें ओबी डिपार्टमेंट मिला है, पैकिंग करनी है वहां जा करके। हमें एक लीडर दे दिया, एक एम्बेसडर दे दिया गया जो हमें ट्रेनिंग देगा उस काम को लेकर के। अच्छा। वो हमें ले गया अपने डिपार्टमेंट में। उसने हमें उस काम की ट्रेनिंग दी। फिर मैंने वहां पे देखा कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, अपने काम में मस्त है। और कर भी रहे हैं तो एक जो उनका पीएस है, प्रॉब्लम सॉल्वर बोलते हैं, वो उसको बार बार टोक रहा है कि बात मत करो, अपने काम टारगेट को पूरा करो। जब मैंने टारगेट सुना कि 1 घंटे में तुम्हें 250 आइटम पैक करना ही है। 1 घंटे में? 1 घंटे में, बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद में कि तेज नहीं चलना है, किसी से बात करते हुए नहीं चलना है, फोन करके ही, फोन चलाते हुए नहीं चलना है, शूज पहन के ही आने हैं, बालों को बैंड जूड़ा बना के रखना है, खुले नहीं रखने, दुपट्टा साइड में बांधना है। फिर उसके थोड़े दिनों बाद ये सारी समस्या मैंने वहां पे देखी। मतलब बहुत सारे प्रेशर है काम को लेकर के, मानसिक शारीरिक स्थिति, तनाव तो बहुत ज्यादा है। कोई सुनने वाला नहीं है वहां पे। मतलब खुले आम लोगों का वायलेशन चल रहा था वहां पे। ये बहुत अच्छी बात बताई आप। चूंकि हमारा दस्तूर है, मेरा अगला ये मैं जानना चाहूँगा कि कोई आपका पसंदीदा गीत है जो हमारे श्रोताओं को आप सुनवाना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। तो आइए श्रोताओं, हम सुनते हैं इस गीत को, मुकद्दर का सिकंदर, और ये गीत लता मंगेशकर की आवाज। इश्क वालों से न पूछो
करता है। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन, सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर। तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। नेहा जी, ये बताइए कि आपका बड़ा कटु अनुभव रहा है जो आपने अमेज़न में देखा, उससे सीखा। क्या संकल्प लिया आपने, फिर आप कहाँ अपने आप को आपने शिफ्ट किया, क्या आपका माइंडसेट था? मैंने वहाँ पे काम करते हुए वहाँ पे ये देखा कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा। ज्यादा वहाँ पे संख्या महिलाओं की है। अच्छा। सबसे ज्यादा यूथ है वहाँ पर, सबसे उनका यूज किया जा रहा है कंपनी के अंदर, क्योंकि जो उनकी एज है 18 से 25 साल तक की लोगों को वहाँ पे रखा जा रहा है जवान काम एकदम, करने के जवान लिए, बच्चे। क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करके दे सकते हैं। हाँ, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हाँ, जैसे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती है, उसमें 5 दिन के काम करते हैं, मगर वो 10 दिन के बराबर काम करवाती है वर्करों से। इतना ज्यादा? हाँ जी। बाप रे। तो मैंने वहां पे रहते हुए मैंने ये सोचा कि मैं अब यहीं रहूंगी। मैंने वहीं पे रूम लिया, वर्करों के साथ रही, उन्हीं के साथ खाना पीना बनाना, सब चीजों को देखकर मैंने सब चीज नोट करना शुरू किया अपनी डायरी बड़ी में। करीबी से मतलब। बड़ी करीबी से मैंने बिल्कुल डीपली जा करके मैंने अपनी डायरी मेंटेन करनी शुरू की कि किस तरीके से हम लोग सुबह उठते हैं, कैसे काम करने जाते हैं, क्या कंपनी में चल रहा है, इस तरीके से उन सभी लोगों की समस्याओं को मैंने जाना। फिर मैंने उन्हीं समस्याओं को लेके उन्हीं से बात करनी शुरू की। अच्छा। कि क्या तुम्हें लगता है कि कंपनी हमारे साथ गलत कर रही है कि 8 घंटे काम कराएंगे, वो 10 घंटे करा रही है हमसे? मतलब वहां रहते हुए आपने उनसे सवाल जवाब, हाँ, उनके साथ बातचीत की। हाँ, एक रिलेशनशिप बनाया उनसे। हाँ, कि उनको ये चीज समझ में आए, क्योंकि अभी इन चीजों के बारे में उनको नहीं पता। अच्छा। तो मैंने उनके साथ इस तरीके से बात की कि 8 घंटे काम करने पे भी पैसा इतना ही देगी कंपनी, और 10 घंटे करा रही तब भी इतना ही दे रही है पैसे। ठीक है।
और अगर एक छुट्टी भी मार रहे हैं हम लोग तो उसका भी पैसा काट रही है कंपनी। और इतना चल 30 से 35 किलोमीटर चल रहे हैं हम लोग कंपनी में, और कंपनी हमारे लिए क्या कर रही है? वो उस उसी फुलफिलमेंट बाउंड्रीज सेंटर में उसी आप- बाउंड्री में हम लोग 30 से 35 घंटे ऐसे घूम रहे हैं। 30-35 किलोमीटर कैसे? किलोमीटर ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारे आइटम है कि कोई सा अगर वहां रखा हुआ है तो वहां जाना पड़ रहा है, कोई यहाँ है तो यहाँ जाना पड़ रहा है, कोई 4th फ्लोर पे तो 4th फ्लोर पे जाना पड़ रहा है। तो हमारा इस तरीके से काम है। तो एक बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ, शारीरिक श्रम है वो तो बहुत बिल्कुल। ज्यादा। हाँ। तो इस तरीके से मैंने उनको बोला कि हम लोग कितना स्ट्रगल, कंपनी में हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, उसका फल हमें नहीं मिल रहा है। और बिल्कुल एक तरह का शोषण भी हो रहा है, शोषण भी हो रहा है, कंपनी हमारे इतना साथ पैसा भी नहीं है। पैसा भी नहीं दे रही है कंपनी। हम्म। तो इस तरीके से मैंने धीरे धीरे हम्म। वर्करों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। अच्छा। उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, हम्म। एरिया में जा जाके हमने मोबिलाइज किया। हम्म। एक एक वॉलंटियर बनाए हमने, Volunteer? वॉलंटियर्स बनाए हम लोग। और फिर उनको हमने बोला कि तुम लोग छोटे छोटे ग्रुप बना करके एक मीटिंग करते हैं। अच्छा। तो हमने एक बड़े लेवल पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें सभी वर्कर्स को हमने उनकी समस्याओं को लेके ही सिर्फ बातचीत की। उनसे ही हमने जाना कि तुम लोग बताइए कंपनी में आप लोग काम करते मतलब हैं, उनकी जो दिल की बातें हैं दिल वो की सब। बातों को रखने के लिए हमने वो मीटिंग्स रखी। ठीक है, ठीक है। उनके छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जो मीटिंग्स की। इस तरीके से हमने करते करते एक गिग वर्कर एसोसिएशन प्लेटफॉर्म, एक हमने पहले गिग वर्कर एसोसिएशन तैयार किया। उसके बाद धीरे धीरे हमने इस काम को और बढ़ाया। बढ़ाते बढ़ाते 3 साल हो गए काम करते करते। फिर हमने एक गिग वर्कर अमेज़न इंडिया वर्कर्स एसोसिएशन बनाया था। उसके बाद हमने अमेज़न इंडिया वर्कर्स यूनियन बनाया। उसमें हमारे साथ 146 हमारे मेंबर हैं जो जुड़े हुए हैं और सभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और काफी चेंजेस आए हैं कंपनी में, जिसकी वजह से वो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। अब फिर से वो एक सवाल है कि आपका कोई हिंदी फिल्म का कोई गीत है जो आप चाहेंगे कि हम सुने? मेरा पसंदीदा गीत है ये रेशमी जुल्फें शरबती आंखें। तो श्रोताओं सुनते हैं फिल्म दो रास्ते का ये गीत, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें। ये मेरे ख्याल से किशोर कुमार की आवाज में। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। मगरूर इतनी हो जाएंगी जुल्फें, मगरूर इतनी हो जाएंगी, दिल को तड़पाएंगी, जी को तरसाएंगी, ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो ये नेहा जी, आपने इन सब समस्याओं के बारे में बताया और ये सब चीज़ें, और एक ये बात उभर के आई है, और चूँकि आपने उनके साथ ये बातों को साझा किया है और उनके साथ बैठे हैं, उनके दिल की बात को जाना है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि इन सब चीज़ों पर आप लोगों ने जब मंथन किया, विचार विमर्श किया, बातचीत की, तो कुछ हल आपने पाया? हाँ बिल्कुल। इस संस्था के साथ जुड़ करके कुछ हल निकला है इसका? हाँ।
हल ये निकला जब हमने शुरुआत की थी, जब हमारा पहला प्रोटेस्ट हुआ था उसमें 15 लोग आए थे। अच्छा। तो इस प्रोटेस्ट को होते हुए तीन प्रोटेस्ट हो गए हमारे। 2022 से स्टार्ट किया था। 24 में हमारे कम से कम 100 से ऊपर वर्कर हमारे साथ गुड़गांव से दिल्ली आए थे। ये एक तरह की आवाज थी, एक आंदोलन जैसा निकला। क्योंकि उन्होंने देखा कि जब से हम अमेजोन इंडिया वर्कर्स यूनियन आया है, कंपनी में इतने चेंजेस आ गए हैं कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हो गई। वेरी गुड, बहुत अच्छी उनका बात। ट्रैवल बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया थोड़ा। उनकी सुनवाई के लिए भी अब काफी मतलब मैनेजमेंट भी सुनता है अब। सुनता है। हाँ अच्छा। जी। और दोबारा भी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। 24 में हुई थी, मतलब 25 में भी हुई। ये आपकी इस आवाज ने मजबूर कर दिया उनको कि भाई हमारी भी बातें सुनो, हम आपकी बातें सुन रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी भी सुनो। हाँ जी, बहुत फिर अच्छी उसके बात। बाद में 16 मई 2024 को भी एक इंसिडेंट हुआ था। एक मैनेजर ने शपथ दिला दी थी, तो उसके पीछे भी हमारी आवाज इतनी शपथ किस बात की दिलाई शपथ थी दिलाई कि थी? काम करो, टारगेट नहीं आ रहा है तुम हाँ। लोगों का इस चीज को लेकर के। अच्छा। हाँ, तो वर्कर्स ने जब इस मुद्दे पे भी सरकार ने उस डेलफोर पे केस कर दिया कि शपथ किस बात की थी, क्या था शपथ में? शपथ में ये था कि लगातार काम करना है, किसी से बिल्कुल। बात नहीं करनी है, वॉशरूम नहीं जाना है, पानी नहीं पीना है। इसको लेकर के ये तो उन्होंने बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। ये हाँ। कैसे संभव है? यही तो हाँ। कानून में तो नहीं लिखा कि तुम शपथ दिला के वर्कर्स को काम हाँ, करा हाँ, सकते हाँ, हो। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने वायलेशन किया बहुत बड़ा, जिसको लेकर के सरकार ने केस किया उस पर। उसके बाद में ये सारे चेंजेस आए, वर्कर्स बहुत खुश हुए। मुझे खुद उन्होंने मुझे खुद बोला कि एक पूरे उसमें एक महिला तुम ही हो जिसने आवाज उठाई है इस चीज को लेके। अच्छा। क्योंकि सभी डरते हैं अपनी बात को बोलने में। सही बात है। लेकिन मुझे देख करके ये संभव तो इसीलिए हो पाया ना कि आपका जो सपोर्ट था, जो आपके पीछे जो सपोर्ट था वो इस संस्था का था ना। हाँ जी। तो इसी की वजह से संभव हो पाया। हाँ। आपकी ये व्यक्तिगत आवाज नहीं है, ये एक इस सामूहिक आवाज है। हाँ, इस चीज को मैंने संस्था से शेयर किया। संस्था ने इस आवाज को आगे तक पहुंचाया, जिसके माध्यम से काफी चेंजेस आए वेयर हाउस में। बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे श्रोताओं, फिर से हमारा एक सवाल है कि कोई आपका ऐसा पसंदीदा गीत है जो हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहिए? मेरे पसंदीदा गीत है कि लिखे जो खत तुझे। ये फिल्म कन्यादान का तो नहीं? हाँ जी है? और ये आइए सुनते हैं कन्यादान फिल्म, हिंदी फिल्म का गीत लिखे जो खत। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें है, मेरी जन्नत ये दामन है। अब ये बताइए नेहा जी कि आपकी क्या व्यक्तिगत उपलब्धि हो, क्या किस तरह का कन्विक्शन आपको हुआ कि पहले तो मैं बड़ी संकोच और सहमी रहती थी और आज मैं एक आवाज बन गई? देखिए कितना बदलाव है। अगर आप आपकी अतीत की जिंदगी को देखते हैं, जब आप घर में थी तो समस्याओं में थी और ये थी वो थी, तो एक आप मूक दर्शक बन करके जिंदगी को देखती थी। लेकिन अब जो है बदलाव आया, तो अब कैसा लग रहा है और क्या सोच रही हैं आप? मैंने इतना कुछ सीखा इससे कि इनके लिए मुझे कुछ, जब मैंने इतना किया है तो मुझे और करना है इनके लिए। हाँ, मतलब आपको लगने लगा कि यार जिंदगी में परिवर्तन आता है। जब वो शपथ वाली बात आई थी, उसके बाद मेरा रास्ता खुल गया। मेरी पहचान हो गई हर जगह। तो जब मुझे
खुद मैं उनसे मिलने नहीं जाती, पहले मैं उनके लिए दरवाजे पे खड़ी रहती थी, मैडम गेट खोल लो, मैं आई हूँ आपसे मिलने के लिए, गेट नहीं खोल रही है। अब वो खुद मुझे फोन करके बुलाती हैं। मतलब दिन बदल गए। दिन बदल गए। तो क्योंकि इसमें हाँ। क्योंकि मैंने मेहनत की, हाँ, मैंने काम हाँ, किया, हाँ, तो हाँ। काफी बदलाव आए हाँ, हैं। तो अब मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगा। और सही। मेरे को अब ये नहीं, अब मैं घर के लिए नहीं सोचती, इन लोगों के लिए सोचती हूँ। हाँ, जब तक मैं फील्ड पे नहीं निकलती, हम्म। जब तक उनके लिए नहीं सोचती, और मेरे से थोड़ी बहुत मदद मांगते, मैं करती हूँ उनके लिए जितना मेरे से हो सकता है। एक्चुअली अब आपको ऐसा ना, आपको रास्ता समझ में आ गया है हाँ कि भाई डेस्टिनेशन कहाँ है और कैसे इसका हल या उपाय निकाला जा सकता हाँ। है। अब वो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, और मैं जब वो बुलाते हैं, मैं उनके लिए हर टाइम हाजिर रहती हूँ उनके सामने। दया जी, आपकी आपकी बातचीत का सिलसिला जो है वो बिल्कुल अभी चलता रहेगा, लेकिन वो वक्त ने हमें याद दिला दिया कि अब ये बताइए कोई अगला पसंदीदा गीत है जो हमारे श्रोताओं को आप चाहेंगे वो सुने? हाँ, दुनिया बनाने वालों ने क्या दुनिया बनाई, अच्छा, दुनिया बनाने क्या वाले तेरे क्या मन तेरे में मन में बनाई? समाई हाँ, है। तेरे मन। प्यारे दोस्तों, आइए सुनते हैं इस गीत को। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बेचारी का मन समझती है ना आप? तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बना